हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग भारतीय संविधान का आज नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, जिसमें संघ एवं इसका क्षेत्र के बारे में आज पूरा डिटेल से देखेंगे और एक एक पॉइंट को कवर करेंगे, जिससे हर क्वेश्चन को कवर किया जा सके। इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक का पूरा डिटेल है। ये भारतीय संविधान का भाग 1 है। इससे पहले हमने संविधान की विशेषताओं में आपको बताया था कि भारतीय संविधान को 25 भाग में डिवाइड किया गया है। तो इसका पहला भाग है, इसमें अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक है। इसमें हम लोग संघ एवं इसके क्षेत्र तथा संसद की शक्ति, राज्यों के पुनर्गठन के बारे में देखेंगे और कुछ राज्यों का गठन कब कब हुआ, इन सारे चीज़ों का इस अध्याय में चर्चा करेंगे। साथ में कौन सी कमेटी राज्यों के गठन के लिए बनाई गई, ये सारी बातें हम लोग देखेंगे। वैसे भी आजकल राज्यों का पुनर्गठन 370 हटाने के बाद काफ़ी चर्चा में बना हुआ है और ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले देखेंगे भाग 1 का आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में इंडिया यानी भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। पहले ही आर्टिकल में लिखा गया है इंडिया यानी भारत बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा। इसमें दो चीज़ें स्पष्ट होती हैं। पहला, हमारे देश का नाम इंडिया और भारत दोनों बताया गया है। साथ में देश को संघीय राज्य बताया गया है। तो आर्टिकल 1 से ही स्पष्ट हो जाता है कि भारत एक संघ क्षेत्र राज्य है। दूसरा, यह इसका नाम इंडिया और भारत दोनों है। हमारे देश में जो राज्य हैं वो राज्य किसी भी तरीके से संघ से अलग नहीं हो सकते हैं। अमेरिका में क्या है, अमेरिका के राज्यों, अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है। कहने का मतलब यह है कि वहाँ के जो राज्य हैं उनको बदला नहीं जा सकता है, लेकिन हमारे देश में विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है। कहने का मतलब यह है कि हमारे देश में राज्यों का पुनर्गठन हो सकता है। जैसे अभी जम्मू कश्मीर का हुआ, ऐसे समय समय पर कई सारे राज्यों का पुनर्गठन हुआ जिसकी शक्ति संसद के पास है। संसद इसको राज्यों के बिना परमिशन के भी ये काम कर सकती है। कहने का मतलब यह है कि संसद अपने अनुसार भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण कर सकती है। हमारे संविधान में भारतीय संघ के क्षेत्रों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला, राज्यों के क्षेत्र। दूसरा, संघ क्षेत्र। तीसरा, ऐसे क्षेत्र जो किसी समय भारत सरकार के द्वारा अधिग्रहित होंगे। तो भारत के क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया है। तो आर्टिकल 1 से स्पष्ट होता है कि भारत यानी इंडिया, 2 नाम है भारत के, राज्यों के समूह के बजाय राज्यों का संघ है। आर्टिकल 2 अब हम देखते हैं। आर्टिकल 2 में संसद को शक्ति दी गई है कि विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो ठीक समझे संघ के लिए नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। इसमें 2 तरह के राज्यों के बारे में बताया गया। नए राज्य भारत संघ में शामिल करे और बी, नए राज्यों के गठन की शक्ति। आर्टिकल 2 में ऐसे राज्यों के बारे में बताया गया है जो भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है। कहने का मतलब जो अभी भारतीय संघ में शामिल नहीं है उसको शामिल करने के लिए भारतीय संसद को आर्टिकल 2 में शक्ति
दी गई है। कहने का मतलब यह है कि अगर अभी कुछ भाग हमें पाकिस्तान से लेकर के या कोई दूसरा पार्ट लेकर के उसका एक राज्य बनाना हो तो हम वो संसद किस आर्टिकल के तहत करेगा? आर्टिकल 2 के तहत। तो ये चीज कंफर्म होना चाहिए कि नए राज्यों का गठन जो भारत संघ क्षेत्र में नहीं आता है उसके लिए आर्टिकल 2 में संसद को शक्ति दी गई है। अब देखते हैं आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 में भारतीय संघ के राज्यों के पुनर्सीमन की व्यवस्था की गई है। कहने का मतलब यह है कि किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना या उसकी सीमा को कम या ज़्यादा करना, इसमें शक्ति दी गई है आर्टिकल 3 के तहत। जैसे अभी जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ जिसमें आर्टिकल 3 के तहत संसद ने उसको दो केंद्र शासित राज्यों में डिवाइड किया। तो आर्टिकल 3 में किसी एक या एक से अधिक राज्य से क्षेत्र लेकर नए राज्यों का निर्माण करना हो या किसी राज्य क्षेत्र को बढ़ाने को हो या किसी राज्य क्षेत्र को घटाना हो या किसी राज्य सीमा में परिवर्तन करना हो या राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो, इसके लिए आर्टिकल 3 में संसद को अधिकार दिया गया है। इसके लिए राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी के बाद संसद में अध्यादेश पेश किया जाता है। इसके लिए राज्यों को राष्ट्रपति सीमा में परिवर्तन करने या राज्यों के नाम में परिवर्तन करना, उपरोक्त किसी भी बातों के लिए राष्ट्रपति राज्यों की बात को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि राज्यों की सीमा घटाना, बढ़ाना, नाम में परिवर्तन करना संसद पूरी तरह स्वतंत्र है। इसमें राज्यों से किसी प्रकार का बाध्यता नहीं है। आर्टिकल 4 में आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं होगा, यह बताया गया है। अर्थात सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए किया जा सकता है। आर्टिकल 4 में 2 और 3 के बारे में क्या क्या नियम या किस तरह से करना है, ये आर्टिकल 4 में दिया गया है। कहने का मतलब ये हुआ कि 368 के तहत आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में संशोधन नहीं होता है। हमारे संविधान में दो तरह के संशोधन के बारे में बताया गया है, एक पूर्ण बहुमत संशोधन और एक सामान्य बहुमत संशोधन। 368 के तहत जितने भी संशोधन होते हैं वो पूर्ण बहुमत अर्थात 2/3 मेजॉरिटी के साथ उसमें संशोधन होते हैं, और जो सामान्य बहुमत होता है उसमें आधे से अधिक का बहुमत होना चाहिए। तो आर्टिकल 2 और 3 में किसी भी तरह के संशोधन करने के लिए साधारण बहुमत ही पर्याप्त होता है। किसी राज्य क्षेत्र को समाप्त कर भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को देने के लिए आर्टिकल 368 में संशोधन कर किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई क्षेत्र, भारतीय संघ का कोई क्षेत्र किसी दूसरे देश को देना या भारतीय संघ क्षेत्र से अलग करना है तो उसके लिए हम भारतीय संसद को 368 के तहत, आर्टिकल 368 के तहत संशोधन करना होता है। जैसे अभी 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 में जो आया था, इसमें कुछ भाग भारत का, कुछ भाग बांग्लादेश को दिया गया था और बांग्लादेश का कुछ भाग भारत में ऐड हुआ था। तो इसके लिए संसद को आर्टिकल 368 के तहत संशोधन करना पड़ा था। इसमें साधारण बहुमत संशोधन नहीं होता है। आगे
जब 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ तो भारत में 4 प्रकार के राज्यों में डिवाइड किया गया था। पहला, ब्रिटिश भारत में गवर्नर शासन। दूसरा, विधानमंडल के साथ शाही शासन। तीसरा, ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन एवं कुछ में शाही शासन। और चौथा था अंडमान निकोबार द्वीप समूह, या कह सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश। तो जब 1950 में 4 प्रकार के राज्यों में बांटा गया था, लेकिन बाद में इसमें संशोधन करके का और खा को मिला दिया गया तथा गा को समाप्त कर दिया गया और घा अभी भी केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में है। आगे हम देखेंगे कि भारतीय संघ से राज्यों के बंटवारे और उससे संबंधित या कह सकते हैं राज्यों के गठन के लिए कौन कौन सी समितियां बनाई गई थीं। 1948 में धर आयोग बनाया गया था। एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की गई थी, जो 1948 में अपनी रिपोर्ट पेश की और इसमें भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की सिफारिश को नामंजूर कर दिया था। बाद में जेबीपी समिति का गठन किया गया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, पटेल और पट्टाभी सीतारमैया शामिल थे। इसमें औपचारिक रूप से अस्वीकार किया भाषा के आधार पर। कहने का मतलब यह है कि ना तो धर आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन को माना और ना ही जेबीपी समिति ने ही इस भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को स्वीकार किया। लेकिन देश में बढ़ती मांग को देखते हुए 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। इससे पहले 1953 में 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद कांग्रेसी नेता पोट्टी श्री रामुलु की मृत्यु हो गई, जिसके बाद सरकार को मजबूरी में 1953 में पहला भाषा के आधार पर राज्य का गठन करना पड़ा। इस राज्य का नाम था आंध्र प्रदेश। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पहला भाषा के आधार पर राज्य का गठन कब हुआ था, तो 1953 में आंध्र प्रदेश। उसके तुरंत बाद फजल अली आयोग का गठन किया गया, क्योंकि जब ये एक राज्य बन गया तो उसके बाद देश में और जगहों पर मांग उठने लगी। तो 1953 में फजल अली आयोग की अध्यक्षता में एक नया आयोग गठन किया गया, जिसमें अन्य सदस्य थे के.एम. फणिक्कर, एच.एन. कुंजरू, जिसकी रिपोर्ट 1955 में आई। एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को इस आयोग ने भी पूरी तरह अस्वीकार कर दिया, लेकिन इस समिति ने 4 कारक की पहचान की जिसके आधार पर राज्यों का गठन किया जाना था, जिसमें पहला था देश की एकता एवं सुरक्षा को बचाए रखना। दूसरा, भाषाई एवं संस्कृति एकरूपता। तीसरा, वित्तीय, आर्थिक एवं प्रशासनिक तर्क। और चौथा, प्रत्येक राज्य एवं पूरे देश में लोगों के कल्याण की योजना एवं उसका संवर्धन। कहने का मतलब ये हुआ, इन चारों बातों को ध्यान में रखते हुए राज्यों की गठन करने की बात कही। इसी आयोग की सिफारिश पर 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 यूटी बनाए गए थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 एवं 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा, जो अभी इससे पहले मैंने बताया था, भारतीय संघ के राज्यों को 4 प्रकार में बांटा गया था, तो उसी में से क और खा को बीच की दूरी खत्म कर दी गई और गा को खत्म कर दिया। कहने का मतलब यह है कि का और खा को एक कर दिया गया और गा को खत्म कर दिया गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य
और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। किस आधार पर? फजल अली आयोग के सिफारिश या रिपोर्ट के आधार पर इसको बनाया गया था। इसके बाद 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात को अलग कर दिया गया, क्योंकि जब राज्य का पुनर्गठन हुआ तो उसके बाद देश में अन्य राज्यों में भी जहां पे पुनर्गठन नहीं हुआ था वहां पे भी मांग तेज हो गई। तो 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात दोनों अलग अलग राज्य बना दिए गए और 1961 में 10वें संविधान संशोधन के तहत दादर नगर हवेली को केंद्र शासित राज्य बना दिया गया। 1961 में 10वें संविधान संशोधन के तहत और 1962 में 12वें संविधान संशोधन के तहत गोवा, दमन एवं दीव को भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। बाद में गोवा को 1987 में राज्य का दर्जा दिया गया था। तो कहने का मतलब ये हुआ, सबसे पहले महाराष्ट्र और गुजरात अलग राज्य बने 1960 में। 1961 में दादर नगर हवेली को 10वें संविधान संशोधन के तहत यूटी का दर्जा दिया गया और 1962 में 12वें संविधान संशोधन के तहत गोवा, दमन एवं दीव को यूटी का दर्जा मिला। बाद में 1987 में गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। इसी के बाद ही 1962 में ही 14वें संविधान संशोधन के तहत पांडिचेरी को भी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिल गया, जो फ्रांस ने भारत को 1954 में दे दिया था। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड में अलग राज्य की मांग बहुत तेज हो गई थी, जिसके तहत नागालैंड को 1963 में एक अलग राज्य असम से अलग करके एक नया राज्य बना दिया गया। इसके बाद 1966 में शाह आयोग के आधार पर हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश को पंजाब से अलग कर दिया गया। इसमें हरियाणा को राज्य तथा चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। बाद में 1971 में हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया। 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय को राज्य बनाए गए। मणिपुर और त्रिपुरा केंद्र शासित प्रदेश था और मेघालय उपराज्य था। सिक्किम की स्थिति क्या थी? सिक्किम 1947 में शाही राज्य था। उसके बाद वहां का जो विदेश मंत्रालय और जो मेन मंत्रालय था उसको भारत राज्य या कह सकते हैं केंद्र सरकार के हाथों में था। बाकी वहां पे चोंगयाल का शासन था। लेकिन 1974 आते आते वहां की जनता ने एक तरह से कह सकते हैं विद्रोह कर दिया, या कह सकते हैं भारतीय राज्य संघ से यह मांग किया कि हमें पूरी तरह से भारत राज्य में मिला दिया जाए। तो 1974 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने 35वें संविधान संशोधन के तहत संबद्ध राज्य का दर्जा दिया आर्टिकल 2A के तहत, और बाद में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा 1975 में 36वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया। इसका भाग 21 में आर्टिकल 371 चाक के तहत विशेष प्रावधान किया गया है। इसमें कुछ क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। भाग 21 में कई सारे राज्यों को जो यहाँ पे आदिवासी क्षेत्र हैं उनके शासन के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। अब हम देखेंगे कि कुछ राज्यों के नाम परिवर्तन हुए। जैसे उत्तर प्रदेश का पहले नाम संयुक्त प्रांत था, जो 1950 में चेंज कर दिया जाएगा। इसी प्रकार तमिलनाडु का नाम 1969 में चेंज किया गया, तमिलनाडु किया गया, इससे पहले मद्रास था। कर्नाटक 1973 में मैसूर से कर्नाटक हुआ और 1992 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया 61वें संविधान संशोधन के तहत। 61वां संविधान संशोधन कब आया था? 1991 में।
इसको लागू कब किया गया? 1992 में। इसी प्रकार लक्षद्वीप का नाम लंकाद्वीप, मिनिकॉय एवं अमीन द्वीप था। इसका चेंज करके नाम पड़ा लक्षद्वीप 1973 में। 2006 में उत्तराखंड नाम जो अभी है वो पहले उत्तरांचल था, जो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था 2000 में। फिर उसका नाम चेंज करके 2006 में उत्तराखंड कर दिया गया। कहने का मतलब उत्तरांचल से उत्तराखंड किया गया 2006 में। पांडिचेरी का नाम पांडिचेरी कर दिया गया 2006 में ही। और 2006 में उड़ीसा का नाम ओडिशा कर दिया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो भाग 1 से संबंधित थे। तो हमें ये नहीं लगता कि इससे बाहर कोई प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम के लिए। अगर आप ये वीडियो पूरे अच्छी तरह से देखते हैं तो आप निश्चिंत रह के रहिए कि अगर इस क्षेत्र से कोई प्रश्न बनता है तो आप उसको जरूर करके आएंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।